बस दिमाग में एक छोटा सा चीज को लेके चलेंगे, मैं बार बार यूज करूंगा फ्री सरफेस, एक टर्म में यूज करूंगा फ्री सरफेस। मतलब क्या है, किसको की बार बार यूज करूंगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो क्या है ये, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड is the surface that is free to move up and down। ठीक है, तो सिंपल सा है ये, इसको मैं फ्री सरफेस कहूंगा। इसको दिमाग में रखते हुए चलना है। छोटा सा जैसे कोई टैंक में पानी रखा है, उसका ऊपर वाला सरफेस फ्री सरफेस हुआ। इट इज नॉट क्लोज्ड, इट इज नॉट सील्ड। ठीक है, इसको फिक्स नहीं कर दिया गया, उसको हम फ्री सरफेस कहेंगे। फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज द सरफेस दैट इज फ्री टू मूव अप एंड डाउन। ओके, प्रीवियस क्लास we have seen that the gauge pressure क्या था, rho gh। हम लोग कुछ फैक्ट्स उसके बारे में देखते हैं। फैक्ट्स about gauge pressure। What was gauge pressure? It was the pressure at a point due to a fluid. What is a fluid? A fluid is something which can flow, which may be a liquid or may be a gas, है ना। तो पहला में देखेंगे तो इन द एक्सप्रेशन ऑफ P equal to dgh, हम सारा टर्म को एक एक करके देखेंगे। d was the density, you know, g the acceleration due to gravity, जिसका वैल्यू था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h क्या है, it is vertical height of free surface above the point of concern। जिस पॉइंट में हम गॉज प्रेशर निकालना चाहते हैं, उस पॉइंट से फ्लूइड का फ्री सरफेस का वर्टिकल हाइट। तो सर ये तो सब मालूम था, नया क्या है जो आप इतना बना चुना के लिख रहे हो बढ़िया से? अरे नहीं, ये हाइट को एच कहते हैं, हम लोग प्रीवियस क्लास भी देख चुके हैं। दिस इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द फ्री सरफेस। क्या मतलब निकलता है इसका? मतलब निकलता है, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है, यहां पर कोई दूसरा कंटेनर ऑफ लिक्विड है ना, और मान लो कि यहां पर कोई तीसरा टेस्ट ट्यूब टाइप का चीज है, और तीनों में लिक्विड भरा हुआ है। तीनों में लिक्विड सेम लेवल तक भरा हुआ है, तीनों में लिक्विड सेम लेवल तक भरा हुआ है। ऑब्वियसली दिख रहा है कि इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें तो बहुत ही कम है। कोई पूछेगा प्रेशर एट ए ज्यादा है कि प्रेशर एट बी ज्यादा है कि प्रेशर एट सी ज्यादा है, तो आपको तीनों केस में कितना लिक्विड है उससे कोई मतलब नहीं है। प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। अगर ये हाइट h है तो आप कहोगे तीनों केस में प्रेशर एट ए कहो, प्रेशर एट बी कहो, प्रेशर एट सी कहो, सारे केस में ये dgh है। ये मत सोचना कि ज्यादा लिक्विड है तो ज्यादा प्रेशर होगा। प्रेशर डिपेंड्स अपॉन the vertical height of the free surface. It depends on the vertical height of the free surface.
ज्यादा लिक्विड होने से ज्यादा प्रेशर होगा, कम लिक्विड होने से कम प्रेशर होगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि तीनों का H बराबर है तो हम कहेंगे तीनों की केस में प्रेशर एट द बॉटम इज सेम। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अक्सर हम सोचते हैं इसमें बहुत सारा लिक्विड है तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारा लिक्विड होने से प्रेशर ज्यादा नहीं होता है। मोरओवर कभी कभार लगता है कि ये लेंथ ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। चलो दूसरा केस देते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे यहां पर कोई लिक्विड ऐसा शेप का है, मान लो कि ये कोई ऐसा शेप का कंटेनर है, ठीक है, और कोई ऐसा शेप का कंटेनर है, ठीक है, और ये दोनों ही केस में सपोज दिया गया है कि इट इज फिल्ड विथ लिक्विड अप टू दिस लेवल। ये दो ट्यूब है, बेंट ट्यूब से, इसके अंदर यहां पर लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर यहां पर लिक्विड भरा हुआ है। बट हाउ डज इट मैटर? दोनों ही केस में वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस इज लुकिंग टू बी द सेम। मतलब ए में और बी में प्रेशर दोनों बराबर होगा। समझ में आ रहा है? और आई कैन गिव यू बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप गॉस प्रेशर को ढंग से समझो। ये एच क्या है? वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस अबव द पॉइंट ऑफ कंसर्न, जिस पॉइंट में प्रेशर चाहिए। तीसरा एग्जांपल देता हूं। Supposing here is a test tube of this shape and here is another test tube of this shape, ठीक है, both of them have liquid up to this level, दोनों में लिक्विड में ये लेवल तक लिक्विड है, ठीक है। तो आप कहोगे ये टेढ़ा है सीधा है उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों में चाहे पॉइंट ए ले लो या पॉइंट बी ले लो, द वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस अबव द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज सेम। तो आप कहोगे प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू pgh। तो हम देख रहे हैं कि किसी पॉइंट में प्रेशर कितना होगा that does not depend upon the volume of water above it, it just depend upon the vertical height of free surface of the liquid above that point, vertical height of free surface of liquid above that point of concern, ठीक है। हम लोग अभी 3 एग्जाम्पल देख चुके हैं। बस हजम में आया कि नहीं आया ये कि ऊपर से चला गया जानने के लिए मैं आप लोगों को अभी 2-3 क्वेश्चन दूंगा। आंसर बोलना मत, आंसर बना के रखे रहो चार्ट बॉक्स में, ये सब लिखो हो गया तो। आई एम गिविंग यू ए फ्यू स्मॉल क्वेश्चंस। तो बस एक पॉइंट ही समझे, ढेर सारे पॉइंट्स हम लोग समझने वाले, एक पॉइंट ही समझे। तो अभी हम कहेंगे इशारा केस में, इशारा केस में क्वेश्चन नंबर 1, the two containers have same volume of 4 liters each. Out of A and
B, where pressure or gauge pressure, where gauge pressure will be more if 2 liters of water is poured into each 4 liters of water is poured into each। आपको बनाना है और सोचना है, एक एक करके क्वेश्चन हम लोग कहेंगे, आपको बनाना है और सोचना है इसको। सॉल्यूशन बनाएंगे। अब ये 2 कंटेनर है, when 2 liter is poured, जब दोनों में 2-2 लीटर डाले, अब इसमें भी 2 लीटर है और इसमें भी 2 लीटर है, तो क्या है, वॉल्यूम मस्ट बी सेम। अगर ये नैरो है नीचे की तरफ तो 2 लीटर तो इतना रहेगा, ये चौड़ा है नीचे की तरफ तो 2 लीटर ऐसे रहेगा। तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि जब 2 लीटर भरेंगे इसमें हाइट होगा कम, इसमें हाइट होगा ज्यादा। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, क्लियरली दिख रहा है। प्रेशर इज रो जी एच, तो आप कहोगे इसमें एच ज्यादा होगा, इसमें एच कम होगा, तो पी ए विल बी मोर देन पी बी। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड भरे, उसके बावजूद ए में प्रेशर ज्यादा हुआ, बी में प्रेशर कम हुआ, है ना। और अगर when 4 liter is poured, when 4 liter is poured, आप देखोगे दोनों भर गए हैं, दोनों का कैपेसिटी 4 लीटर का था, ये भी ऊपर तक भर गया है। दोनों का कैपेसिटी 4 लीटर का था, ये भी ऊपर तक भर गया है ना। इसका मतलब दोनों में हाइट बराबर है, मतलब प्रेशर एट ए प्रेशर एट बी बराबर होगा। प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो पहला केस में 2-2 लीटर भरेंगे, ए का प्रेशर ज्यादा होगा। दूसरे केस में 4-4 लीटर भरेंगे तो दोनों ऊपर तक भर जाएंगे, दोनों में हाइट बराबर होगा। इसमें हाइट अलग अलग थे, है ना, इसमें हाइट अलग अलग थे, जबकि ये इसमें सेकंड केस में दोनों में हाइट बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, दोनों का प्रेशर बराबर होगा। ध्यान से देखो, 3 क्वेश्चन दिया गया है। फाइंड द गॉज प्रेशर 8.8। ये ट्यूब कुछ टेढ़ा है, वर्टिकल के साथ इधर 30 एंगल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ। इसमें लिक्विड रखा है, लेंथ L है, लिक्विड का डेंसिटी D है। तो आप जानते हो कि प्रेशर एट A इज गॉज प्रेशर इज DGH, जबकि H क्या है, H इज वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से यहाँ का वर्टिकल हाइट ये है H। और आप अगर ये ट्रायंगल को थोड़ा प्यार से देखोगे तो H बाई L इज sin 30 और H इज L sin 30 1/2 है, L/2। So the pressure at A will be DGL/2। समझ में आना चाहिए। H क्या है, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। ये सरफेस का इस पॉइंट से वर्टिकल हाइट, ये हाइट मतलब ये। नाउ इन द सेकेंड केस, ये कोई लिक्विड है और यहां पर कोई एक ब्लॉक ऐसे फ्लोट कर रहा है। ब्लॉक के नीचे यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। आप कहोगे हाइट ऑफ फ्री सरफेस तो इसके लिए बराबर है,
ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो हम कहेंगे प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। व्हाई? बिकॉज द हाइट ऑफ द सरफेस इज सेम। हाइट ऑफ द सरफेस इज सेम। ठीक है। नंबर 4 में ये कोई एक लिक्विड है D2 डेंसिटी का जिसमें एक ब्लॉक फ्लोट कर रहा है D1 डेंसिटी का। यहाँ पे प्रेशर कितना है? अरे प्रेशर कितना है जानने के लिए हमें ये हाइट जानने की जरूरत पड़ेगा, लेकिन वो तो हमें दिया नहीं है। ये हमें नहीं दिया है ये हाइट कितना है, तो फिर कैसे निकालेंगे? किसी तरह से यहाँ पर आता हुआ फोर्स और एरिया निकाल देंगे तो काम बन जाएगा। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में मास ऑफ ब्लॉक is density into volume. Block is a cube of side length L, so D1 L cube. Weight of block. ब्लॉक का वेट कितना है? ब्लॉक का वेट क्या होगा? It is mg. That is D1 L cube into G. एट रेस्ट आप क्या कहोगे? ब्लॉक के ऊपर कोई वेट आ रहा है ना ऐसे, और नीचे से कोई एक फोर्स दे रखा है इसलिए रेस्ट में फ्लोट कर रहा है। F is equal to W. What is that? You say equal to D1 L cube G. तो यहाँ पर कितना फोर्स आ रहा है पता चल गया ब्लॉक के ऊपर। F is what? F is force on the bottom of the block, where F is force on bottom of block, bottom of block ये फोर्स आ रहा है। तो प्रेशर कितना होगा? फोर्स बाय एरिया। कितना एरिया पे ये फोर्स आ रहा है? ये क्यूब है तो बेस इसका स्क्वायर है, तो कितना होगा? F by L square. So D1 L cube G by L square. D1 L cube G by L square will give you D1 LG. So the pressure at the bottom of the block is D1 LG. क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? अगर हम कहेंगे ये प्रेशर के चलते उसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है, वो फोर्स कितना है? P इंटू एरिया है ना। अगर यहाँ पर प्रेशर P है, P इंटू एरिया इज द फोर्स। दैट फोर्स इज सस्टेनिंग द वेट ऑफ द ब्लॉक। वेट ऑफ द ब्लॉक क्या है? D1 L क्यूब G है ना। एरिया कितना है? L स्क्वायर है। So P into L square is equal to D1 into L cube G. P into L square is equal to D1 into L cube G. L square को इधर ले आओ, क्या बनेगा? D1 LG. So pressure at the bottom is D1 LG. समझ में आ गया क्या? Question number 5. Here is a bent tube. और ये लिक्विड से भरा हुआ है। पूछा गया पॉइंट ए में ये हाइट है H1 है ना, और ये हाइट दिया हुआ है H2। यहाँ तक का हाइट H2 है। पूछा है ये एंड सील है। वन एंड ऑफ द ट्यूब इज सील्ड if density of liquid is defined,
pressure or gauge pressure गॉस प्रेशर 8.8, ये पॉइंट ए है जहां पर पूछा गया है गॉस प्रेशर कितना है। क्या दिया है? सील एंड का हाइट कितना है? h1 और दूसरा एंड का हाइट है h2। क्वेश्चन नंबर 6। बताएंगे जस्ट वेट। जब रिकॉर्डिंग चल रहा है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये एक YouTube है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ये लेवल का, ठीक है। द YouTube has liquid of density D what force is required to push the liquid in left limb down by a distance x और राइट लिम्ब का लिक्विड को x डिस्टेंस नीचे पुश करना है, कोई फोर्स लगा के। पुश करने के लिए क्या फोर्स चाहिए? गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब इज ए से दिया है ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो ये दोनों केस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज प्रेशर एट ए। सॉल्यूशन आप कैसे बनाओगे? प्रेशर एट ए होता है DGH। H इज वर्टिकल हाइट किसका? ऑफ फ्री सरफेस। ये सरफेस फ्री नहीं है, सील्ड है, तो कौन सा हाइट को लेंगे? यू विल कंसीडर दिस हाइट, है ना। यहां से लिक्विड का हाइट को लेंगे, तो क्या लेंगे? ये कितना हाइट है? h1 प्लस h2, तो आंसर हो जाएगा DG h1 प्लस h2, क्योंकि यहां तक h1 है, यहां तक h2 है, पूरा हो गया h1 प्लस h2। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि एक तरफ का लिक्विड को x दबा देंगे। अगर हम ये लिक्विड को यहां पर x डिस्टेंस तक दबा देंगे, क्या ये x डिस्टेंस तक चढ़ नहीं जाएगा? तो इसका मतलब यहाँ पे 8.8 ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये x दब गया है तो ये x चढ़ गया, ये डिस्टेंस हो जाएगा 2x। When right side is pushed down by a distance x, the level difference or the pressure at
point A becomes DGH, where H क्या है, ये अभी सील्ड सरफेस हो गया, पकड़ के रखे हो, कुछ फोर्स लगा के पकड़ के रखे हो, ये सरफेस फ्री है, फ्री सरफेस का हाइट कितना है 2x, so force is equal to pressure into area, it is DGH, h के जगह लिखेंगे 2x into A, तो क्या फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा 2dgx into A, फोर्स लगेगा 2dgx into A, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कितना बना है, प्रेशर बना है ये, तो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स बाय एरिया इज प्रेशर, सो इज 2dgx into A, क्या फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए 2dgx into A। नंबर 6 वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है, इट्स ए वर्टिकल यू ट्यूब, लिक्विड भरा हुआ था इस लेवल तक, लिक्विड वाज हियर अप टू दिस लेवल, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज D, एरिया इज A, इसका एरिया दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A। बोल रहा है एक तरफ का लिक्विड को x नीचे पुश करने के लिए क्या फोर्स चाहिए। सपोज हमने F फोर्स लगाया और उसको प्रेस करके यहां तक ले आया, जब इसको x नीचे ले आए, इधर का लिक्विड तो x चढ़ जाएगा ऊपर, मतलब ये केस कुछ ऐसा हो गया, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एट द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस का हाइट यहां से कितना है, यहां से फ्री सरफेस का हाइट हो गया है 2x, आपको ये फ्री सरफेस नहीं क्या, अरे कैसे फ्री हो, आप पकड़ के रखे हो, उसको अप एंड डाउन मूव करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो, फ्री सरफेस इज दैट सरफेस व्हिच इज फ्री टू मूव अप एंड डाउन, ये मूव नहीं कर सकता, ये सील्ड हो गया है, तो अगर पॉइंट ए में हमें प्रेशर चाहिए, हमें देखना पड़ेगा यहां से फ्री सरफेस का हाइट क्या है, दैट इज 2x, सो द प्रेशर विल बी रो g dg 2x, h की जगह 2x डाल देंगे, ठीक है, प्रेशर मिल गया, तो कितना फोर्स आ रहा होगा, प्रेशर इनटू एरिया, वो उतना फोर्स हमें दे रहा होगा, वो लिक्विड अभी हमें पुश कर रहा होगा, कितना फोर्स में, प्रेशर इनटू एरिया, उसको रोक के रखना है, क्या फोर्स चाहिए, सेम फोर्स जितना लिक्विड दे रहा है P into A, तो प्रेशर हो गया dg 2x, एरिया मल्टीप्लाई कर दी, you see the force required to push it down by a distance x is dg into 2x into A, क्या in figure shown find the force required to push the liquid in the left limb down by a distance x, given density of liquid is, density of liquid is D, ऐसा दिया है क्वेश्चन। और लेफ्ट लिम्ब का जो लिक्विड है उसको x नीचे पुश करने के लिए क्या फोर्स चाहिए, दिमाग लगाओ अपना। जब हम लेफ्ट साइड का लिक्विड को x पुश करेंगे, ये लिक्विड को x पुश किए, तो चलो थोड़ा मैं फिगर को दोबारा ड्रॉ कर देता हूं तो समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये फिगर है, ये था एरिया A वाला ट्यूब, ये था एरिया 2A वाला ट्यूब, है ना, ये 2A वाला ट्यूब, ये ऐसा है, इसका एरिया है 2A, और बात कुछ ऐसा है, ये A है, ये 2A है। पहले लिक्विड मान लो यहां तक था, अब मैं लिक्विड को एक्सप्रेस कर दिया हूं, लिक्विड यहां तक आ गया है, अब ये लिक्विड यहां तक आ गया है, पहले अब लिक्विड तो ये जोन में तो था ही, अब क्या होगा,
जैसे इधर हम प्रेस करेंगे इधर का लिक्विड चढ़ेगा, इधर का लिक्विड भी कुछ हाइट तक चढ़ गया, ठीक है ना। ये था पोजीशन 1, ये हो गया पोजीशन 2। जब हम इसको एक्सप्रेस किए, इतना वॉल्यूम का लिक्विड पुश होके इधर आ गया, मतलब दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम। अगर ये एरिया 2a है, ये एरिया a है, तो हम कहेंगे ये डिस्टेंस कितना है मालूम नहीं, कॉल इट y। देन ax, ये एरिया a था, ax वॉल्यूम ऑफ liquid is pushed to other side, let the rise in height on right side is y। तो आप कहोगे ax is being occupied here 2a into y, मतलब y is x by 2, y is x by 2। तो पता चल गया कि y का वैल्यू x by 2 होगा। क्या फोर्स चाहिए पकड़ के रखने के लिए? फोर्स चाहिए F। तो व्हाट इज प्रेशर एट A? ये पॉइंट को अगर हम A कहेंगे, सो रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर एट ए में जो प्रेशर है ना, ए में जो प्रेशर है इनटू यहाँ का एरिया। यहाँ का एरिया क्या है? ए में क्या प्रेशर है? ए में प्रेशर है, मतलब हमें यहां से फ्री सरफेस का हाइट को देखना होगा। इट इज डी जी एक्स प्लस वाई इंटू ए, बट वाई इज एक्स बाई 2, सो मिल गया, तो हो गया डी जी एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू ए, दैट इज 3 डी जी एक्स ए बाई 2, 3 डी जी एक्स ए बाई 2। So the force required is 3 by 2 dgx into A. Question number 8 is a similar question. एक वर्टिकल यू ट्यूब शेप का ट्यूब है, एक तरफ तो वर्टिकल है, दूसरा तरफ टेढ़ा है, थीटा एंगल कर रहा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है A, लिक्विड का डेंसिटी D है। तो पहले तो लिक्विड यहां तक था, अब क्या हुआ, इधर का लिक्विड को एक्स प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पकड़ के रखेंगे, तो क्या फोर्स की जरूरत है उसको प्रेस करने के लिए नीचे बाय ए डिस्टेंस एक्स। आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, एडवांस आईआईटी जेई का, मेरे ख्याल से आप लोग कर पाओगे। सॉल्व नहीं करता हूं। जब इधर का लिक्विड को एक्स प्रेस कर देंगे तो इधर का लिक्विड एक्स बढ़ जाएगा, ये सबको मालूम है। ये लिक्विड भी एक्स लेंथ का ही होगा, क्योंकि इतना वॉल्यूम बराबर है, लेंथ और एरिया बराबर है, तो ये लिक्विड भी एक्स लेंथ का होगा। तो पॉइंट ए में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? DGH, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, क्या कहेंगे? प्रेशर एट A is DGH, but what is that H? What is that H? H is this distance plus this distance, और ये पूरा डिस्टेंस इज h। ये डिस्टेंस कितना है? x है, और ये कितना मालूम नहीं है, कॉल इट y। हियर y, ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। हियर y by x इज साइन थीटा, और y इज इक्वल टू x साइन थीटा। H is equal to x plus y
दैट इज x प्लस x साइन थीटा, x गया कॉमन 1 प्लस साइन थीटा, सो इट इज dg x इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, dgx इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें अगर हम कहेंगे ये dgx इंटू 1 प्लस साइन थीटा हुआ है, देन पकड़ के रखने के लिए क्या फोर्स चाहिए? फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू F। यहां पर प्रेशर है PA, कितना फोर्स दे रहा होगा? PA इंटू A। PA का वैल्यू निकाल चुके हैं, dgx A 1 plus sin theta, so the force required is dgxa 1 plus sin theta। बस समझ में आना चाहिए कि जब मैं इसको x दबाया ये भी x ही चढ़ेगा, क्योंकि एरिया बराबर है, एरिया बराबर है तो ये x चढ़ गया। तो ठीक है, यहां से फ्री सरफेस का हाइट क्या होगा? ये पूरा मतलब दिस प्लस दिस, x प्लस y। लेकिन छोटा ट्रायंगल को देखो तो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, y बाई x इज sin थीटा, तो y कितना है? x sin थीटा। तो x कितना हो गया? x प्लस y, दैट इज x प्लस x sin थीटा, दैट इज x इंटू 1 प्लस sin थीटा। इतना चीज जब समझ में आ गया तो क्या फोर्स चाहिए? प्रेशर हो गया dgh, और ये प्रेशर के चलते फोर्स आ रहा है, कितना? प्रेशर इनटू एरिया, तो हम इसको रोक के रखने के लिए फोर्स लगाएंगे F, दैट इज प्रेशर एट A इनटू एरिया इक्वल टू dgxa इनटू 1 प्लस sin थीटा। ठीक है।